नमस्कार बंधुओं। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता पर परिचर्चा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम सांबा की डंसाला मंडी में हैं, जहां राधा कृष्ण मंदिर के समक्ष बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हम परिचर्चा कर रहे हैं। आप सबका इस परिचर्चा में स्वागत, अभिनंदन। तृतीय अध्याय कर्मयोग। आप हिताक्षी विष्णुप्रिया जी हैं और मैं कपिल अनिरुद्ध। तो हिताक्षी जी, तीसरे अध्याय को कर्म योग क्यों कहा जाता है? देखिए, वास्तव में भगवत गीता का जो हर अध्याय है ना, उसका नाम देखें आप तो योग है लास्ट में लगा हुआ। योग अर्थात जुड़ना, अर्थात वो अध्याय विशेष कैसे जुड़ना है ये बता रहा है। जैसे पहले अध्याय को कहा गया है, क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग है ना। तो अर्जुन को एक बहुत भारी विषाद हो गया, लेकिन वो विषाद भी उसका अपनी चेतना से परमेश्वर से जुड़ने का माध्यम बन गया। तो इसलिए अर्जुन का विषाद क्या बन गया? योग। तो नाम हो गया अर्जुन विषाद योग। और दूसरे अध्याय का नाम क्या है? संख्य योग। सांख्य योग। वास्तव में सांख्य प्राय है ज्ञान का, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शोक रहित करने के लिए बताते हैं कि अर्जुन, जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये शरीर तो आते जाते रहते हैं, आत्मा जो हम स्वयं हैं, जो हम मूलतः जो हम हैं, वो अखंड है, वो अटल है, वो अजर है, वो अमर है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं आत्मा की अखंडता का, इसलिए इसको वो सांख्य कहा गया। लेकिन सांख्य के द्वारा जुड़ने का माध्यम बनता है, इसलिए सांख्य योग हुआ। और तीसरा अध्याय जिसकी हम बात आज कर रहे हैं, वो कौन से कर्म हैं जो हमें बंधन मुक्ति की ओर ले जाते हैं, और वो कर्म कैसे उससे हमारे योग का कारण बनते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा गया है ना। हम कर्म करते करते अकर्ता भाव में कैसे रहें? बहुत अच्छा है कि कर्म करें भी, लेकिन मैंने कोई बहुत अच्छा कार्य कर दिया, इसका अहंकार मेरे सिर पे चढ़ के बोलने लगता है आमतौर पे, तो वो ना हो। अकर्ता बनना है ना, कर्तापन के अभिमान से दूर कैसे रहें। पहली बात, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कर्म करवा कौन रहा है, कर्मों के पीछे कौन है, तब तक अकर्ता भाव की बात तो बड़ी दूर की बात है। हमें ये समझना होगा कि भगवान ने ये सारी सृष्टि तीन गुणों में बनाई है, तीन गुणों से बनाई है। कौन से? सत्व, रजस और तमस। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। तमोगुण को मोटे तौर पे हम कह सकते हैं जहाँ कहीं प्रमाद है, आलस्य है, अज्ञानता है, वहाँ तमोगुण है। रजोगुण जहाँ गति है, जहाँ कर्मठता है, जहाँ संघर्ष है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ द्वेष भी है, युद्ध भी है, ईर्ष्या भी है, वो मोटे तौर पे रजोगुण है। और सत्वगुण कहते हैं जहाँ आनंद है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ संवेदना है, वो क्या है? सत्वगुण है, सतोगुण है वहाँ पे। अब कोई एक व्यक्ति बहुत सुंदर विवेचना कर रहा है। कौन करवा रहा है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त, गुरु द्वारा प्रदत्त, उसके अभ्यास के द्वारा प्रदत्त सत्वगुण करवा रहा है। तो किसका अभिमान, काहे का अभिमान? जो करवा रहा है गुण विशेष, ईश्वर का दिया हुआ गुण विशेष करवा रहा है। तो कर्तापन का अभिमान आ ही नहीं सकता है अगर व्यक्ति ये बात समझे। वैसे ही कोई बड़ा दंडनीय बात कर रहा है, करवा कौन रहा है? उसका तमोगुण। जब तक उसका वो गुण परिवर्तित नहीं होगा, तमोजा रजोगुण करवा रहा है, तब तक उससे हम कोई अच्छे व्यवहार के, अच्छे कर्म की आशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोग, बड़े जो रिफॉर्मिस्ट समाज सुधारक हुए, उन्होंने कहा अपराधी को दंड देने से बात नहीं बनेगी, उसको रूपांतरित करना होगा, उसको कहीं ध्यान के पथ पे, कहीं पश्चाताप के द्वारा कर्म पथ पे ले जाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी कहा करते थे इसी बात को यूं कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, व्यक्ति विशेष से। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्तापन से कैसे दूर रहें, ये बात बता रहे हैं तीसरे अध्याय में। हम कर्म करते करते उन्हीं कर्मों से कैसे मुक्त हो? ये तो बिल्कुल आरंभ में ही, एक्चुअली जब तीसरा अध्याय आरंभ होता तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज्ड है।
अर्जुन कहता है भगवान आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनके बड़े सारे अर्थ निकलते हैं। कभी आप ज्ञान की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं, कभी आप कर्म की पैरवी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताया कि मैं क्या करूं। तो भगवान बताते हैं कि भैया कर्म बड़ा सहज सरल है। वैसे भी हम में से कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, कर्म किए बिना जीवन निर्वाह ही संभव नहीं है। इसलिए कर्म के पथ पे ही तुम्हें चलना है अर्जुन। लेकिन ये बात समझ जाओ कि ज्ञान और कर्म में बेसिकली कोई अंतर नहीं है। अंतर तब तक है जब तक हम उसको मूल में नहीं जानते हैं। लेकिन आगे यह भी बताते हैं कि अर्जुन वो कौन से कर्म हैं जो बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। आम लोग कहते हैं हर जगह, मैं तो जी एक ही बात में विश्वास करता हूँ, क्या मेरे लिए कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन वो कौन से कर्म है जो पूजा हो जाते हैं भाई, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जितने यज्ञ कर्म हैं वो सारे बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। लेकिन यज्ञ कर्म का अर्थ क्या है? सेवा कर्म, जहाँ हम निष्काम भाव से बिना अपने किसी स्वार्थ के आत्म कल्याण के लिए या लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो कर्म हमें कर्मों के बंधन से निकाल देते हैं, और कोई कर्म नहीं निकाल सकते हैं। और जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, स्वार्थ सिद्धि कुछ नहीं है, उसको फिर ईश्वर की प्रेरणा से ये सारे कर्म, ये सारी ड्यूटीज अलॉट होने लगती हैं। जी। क्या ज्ञानी पुरुष भी कर्मों से बंधा होता है? ये भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपने आप में सदा आनंदित रहता है ना, सदा आत्म तृप्त होता है, उसको अर्जुन कर्म का कोई बंधन नहीं, वो कर्मों के बंधन से मुक्त है। लेकिन वो साथ ही में कहते हैं कि वो मुक्त तो है, लेकिन उसको कर्म फिर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग श्रेष्ठ जनों का, साधारण जन श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करते हैं, और वो तो कर्मों के परे है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो नहीं जानता है अनुसरण करने वाला। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वो कर्म करता रहे ताकि लोग भ्रमित ना हो, और वो किसी को भी कर्म के पथ से विचलित ना करे। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे लिए संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो करना बड़ा ज़रूरी हो, आवश्यक हो। मैं इसलिए कर्म करता हूँ कि जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं वो कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए, इसलिए निरंतर लगा रहता हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी थी भगवान, इधर कौरव है इधर पांडव है, अर्जुन के रथ के सारथी बनने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? उनको तो कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार के लिए उदाहरण पेश करने हैं, उन्होंने संसार को सीख देनी है, उनको ठीक दिशा देनी है, इसलिए वो सारे कार्य करते हैं। इसलिए वो इतने बड़े होने के बावजूद भी, त्रिलोक के स्वामी होने के बावजूद भी अर्जुन के रथ का सारथी होना भी स्वीकार कर लेते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति भी कभी गलत कर्म क्यों कर देता है? ये तो अर्जुन भी पूछता है, अंत में पूछता है, इस अध्याय के अंतिम में पूछता है कि हे भगवान बताएं, हे केशव बताएं कि कभी कभी व्यक्ति अचानक पाप कर्म में कैसे लग जाता है। वो कहते हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, वास्तव में क्या होता है कि हमारी चेतना जो है ना, उसके ऊपर कामनाओं का पर्दा है। अगर तो आदमी के ऊपर कामनाओं का पर्दा ना हो तो वो चैतन्य रहे, सचेत रहे, लेकिन कामनाओं का पर्दा है, और वो कामनाएं आदमी को सदैव भ्रमित करती रहती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम ना तो ये शरीर हो ना ही ये मन हो, तुम एक अटल अजर अमर आत्मा हो। ये भाव चिंतन में, ध्यान में रहेगा और निरंतर इसका अभ्यास रहेगा, तब चेतना मुखर हो जाएगी और कामनाएं पीछे जाएंगी, और ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा संभव है। तो बड़ी सुंदर आपने बातचीत की, परिचर्चा की, कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। आप लोग क्या सोचते हैं कर्मयोग के बारे में? आपके भीतर क्या कुछ और कहने को है? आप भी अपनी बातें बताएं, यदि कोई शंका है वो भी बताएं। यदि आप किसी और चिंतन बिंदु को यहाँ प्रस्तुत करना चाहें तो रखें, अच्छा लगेगा। और इस दिव्य स्थान से, जहाँ से हम इस परिचर्चा को कर रहे हैं, आप सबका एक बार पुनः आभार। आपके भीतर स्थित उस ईश्वरीय चेतना को प्रणाम।
सबका शुभ हो, भला हो। और आज विजयदशमी के महापर्व पे हम ये परिचर्चा कर रहे हैं। सबको विजयदशमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय जय गुरुदेव। सिया